introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए, आप इजीली आप केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा। आज बेटा लेक्चर नंबर 3 में मैं बताने जा रहा हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कराया था मैंने और उसकी कुछ बेसिक जानकारी दी थी। लेक्चर नंबर 2 में भी कुछ प्रिपरेशन कराया था मैंने और कुछ बेसिक जानकारी भी दी थी। आज हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सब्स्टिट्यूशन बाय, हेडिंग लगा लेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हेडिंग लगा लेंगे आप। इसमें जो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। रिएक्शन को बनाना सीखें, किस तरीके से रिएक्शन बनाते हैं। अगर रिएक्शन बनाना सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 बातें बोलूँगा, उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो बेटा जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन एक्वस KOH के साथ, एक्वस यानी बोलते हैं उसको जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हेलो एल्केन एक्वस KOH के साथ जब रिएक्ट होता है तो वहाँ पर एल्कोहल बनता है। और जब बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होगा, मैंने 2 बातें बता रहा हूँ मैं, एक तो एक्वस KOH लेना है हमें और एक लेना है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्ट होगा तो वहाँ पर बनता है वाटर और एल्केन, वाटर बनता है और एल्केन बनते हैं। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखें आप, ये इसीलिए रिएक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है यानी एल्कोहलिक KOH। इसके साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, इसके साथ वाटर बनता है और एल्केन बनता है, सेकंड नंबर में मैंने बताया यदि मैं एक्वस KOH ले लूँ तो एक्वस KOH के साथ बनता है एल्कोहल, एक्वस के साथ एल्कोहल बनता है और एल्कोहलिक के साथ वाटर बनता है और एल्केन बनता है। इन 2 रिएक्शन को अच्छे से आपको समझना है।
तो चलिए एक एक करके हम रिएक्शन को देखते हैं। दो बातें ये आपको क्लियर हो गई होंगी। एक रिएक्शन हेलो एल्केन की हमें करानी है KOH के साथ, एक रिएक्शन हमें करानी है। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हेलो एल्केन में क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हेलो एल्केन का जो बेसिक क्लास था वो बेटा लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है। हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन थी, हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां थी, वो लेक्चर नंबर 2 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उनको। आज हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लें आप और रिएक्शन को बनाना सीखें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सबस्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। सबस्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो किस टाइप की होती हैं और कैसे होती हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सबस्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। बेटा यहाँ पर दो बात मैं बोलूँगा, ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रीजन क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ विशेषता होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ विशेषता होती है, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी होंगी जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली होंगी, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डाउट को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। यहाँ पर दो टाइप का KOH है। यहाँ पर बेटा मैं बता दूं आपको, RX हेलो एल्केन है, RX प्लस KOH, ये बेटा एक्वस लिया हुआ है मैंने। RX हेलो एल्केन है, जनरल फॉर्मूला है, और KOH मैंने एक्वस लिया हुआ है। जब हेलो एल्केन एक्वस KOH के साथ रिएक्ट होता है तो वहां पर बनता है एल्कोहल। एक बात तो ये पकड़ लो, एक्वस के साथ एल्कोहल बनता है, और एल्कोहलिक KOH ले लें हम तो वहां पर वाटर बनेगा और एल्कीन बनता है। वाटर और एल्कीन बनता है। इस रीजन से ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चा उल्टा सीधा कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर जो डाउट है आपके, वो डाउट क्लियर करने हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो देखें मैंने क्या बोला, मैंने बेटा बोला कि यहाँ पर क्या क्या बनता है। हेलो एल्केन जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट होगा तो बेटा बनेगा यहाँ पर एक तो एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा देखें आप, सॉल्ट बनेगा। ये वाला K इस वाले X के साथ मिलकर के बना लेगा बेटा KX। बोलो, एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूं मैं। KX बन गया, प्लस ये वाला, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है बेटा, तो ये एल्किल ग्रुप डिमांड कर रहा है OH की, तो ये मिलके बना लेगा ROH। इसको हम बोल रहे हैं बेटा एल्कोहल, इसको बोल रहे हैं एल्कोहल। अब मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा CH3Br, इसको बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड। नेम भी आप लिखते जाएंगे, अगर आपको कहीं डाउट होता है, नेम याद नहीं होते हैं तो नेम लिख लिया करें आप। CH3Br, CH3Br को किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं, KOH के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। एक कॉमन रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है, इसी के मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। ये हेलो एल्केन हो गया, मेथिल ब्रोमाइड एक हेलो एल्केन है, इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। कैसा है, एक्वस है यानी जलीय है, जलीय KOH है, वाटर मिला हुआ है उसमें। क्या बनेगा, ये वाला देखो K और ये Br मिलके क्या बना लेगा, KBr बना लेगा बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा जो कि एक सॉल्ट है। प्लस
ये CH3 इस OH के साथ मिलकर के बना लेगा क्या, R CH3OH, ये बना लेगा CH3OH। इसको हम बोलते हैं बेटा मैथेनॉल। मैथेनॉल मीन्स मैथिल एल्कोहल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? सेकंड एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखें आप, C2H5Br प्लस एक्वस KOH लेना है हमें। KOH कैसा है? एक्वस है। तो ये वाला Br और ये K मिलके बना लेगा बेटा KBr, बोलो क्लियर है। प्लस ये C2H5 और ये OH मिलके बना लेगा C2H5OH। इसको हम नाम देते हैं एथेनॉल। एथेनॉल IUPAC नोमेनक्लेचर है और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम है, वो है एथिल एल्कोहल। कॉमर्शियल नेम एथिल एल्कोहल है। बोलो मेरी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ थर्ड एग्जाम्पल है बेटा C3H7Br। C3H7Br इसको बोलेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल प्लस किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं इसको? KOH के साथ। KOH कैसा है बेटा? एक्वस है। KOH एक्वस है, पानी मिला हुआ है, यानी KOH का जलीय विलयन लिया हुआ है। तो ये वाला K और ये Br मिलके बना लेगा बेटा KBr। क्या बचा बोलो? C3H7 इधर बचा, OH ये बचा, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये क्या मिलके बना लेगा? C3H7OH, ये बन गया प्रोपिल एल्कोहल, या इसको हम IUPAC में कह सकते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया सभी बच्चों को बेटा? अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे एलो एल्केन को, तब क्या बनता है? नोट कर लें इसको। हो गया ना नोट बेटा? जल्दी करो। हो गया? चलिए रेज करते हैं इसको, है ना। अब सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में क्या है? हम लेने जा रहे हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ हेलो एल्केन को रिएक्ट कराना है और वहां पर क्या बनता है? वाटर बनेगा और एल्केन बनेगा। किस टाइप से बनेगा वो रिएक्शन देखें आप बेटा। RX प्लस KOH, RX प्लस KOH, एरो ये कैसा है? KOH एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक है, एल्कोहल मिला हुआ है ऑलरेडी उसमें पहले से ही, एल्कोहल का जलीय विलयन है। KOH में एल्कोहल मिला हुआ है। ये हेलो एल्केन है, इसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन। ये वाला K और ये X मिलके बेटा बना लेगा KX, बोलो क्लियर है। अब यहां पर क्या बचा? CH3 बचा। R का मतलब हो गया यहां पर C2H5 या CH3, एल्किल है, यानी एल्किल ग्रुप है ये। C2H5 और CH3 एल्किल ग्रुप हैं जो R की जगह पर हमें यूज करने हैं। तो देखें इसका OH और इस एल्किल ग्रुप का क्या H मिलके बना लेगा बेटा वाटर, मिलके बना लेगा वाटर बना लेगा। तो प्लस H2O प्लस यहां पर बनेगा बेटा एल्केन। दो चीजें बनती हैं,
वाटर और एल्केन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। एग्जाम्पल है C2H5Br प्लस KOH। ये कैसा है? एल्कोहलिक है। इसका K बेटा इसका Br मिलके क्या बना लेगा? बोलो, KBr बना लेगा। प्लस क्या बचा? इसका एक H इस OH के साथ मिलकर के वाटर बना लेगा, H2O, प्लस इसका OH और इसका एक H। अब यहां से एक H कम हो गया तो क्या बचा यहाँ पर? देखो यहाँ पर बचा बेटा C2 और H4। यहाँ पर बचा केवल C2H4, एक H निकल गया वाटर के साथ में, तो प्लस यहाँ बन गया, दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लिख सकते हैं और करके C2H4। इसको हम बोलेंगे बेटा एथीन। एथीन यही एल्कीन है, डबल बॉन्ड, यही एल्कीन है। चलिए नोट कर लें आप इसको भी, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा सेकंड प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूशन बाय 2 नंबर है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OR होता है, एल्कोक्सी ग्रुप। चलिए ये हेडिंग है, इसमें क्या बनेगा? इसको बेटा बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, और किस नाम से जानते हैं इसको? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से और जानते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। ईथर बनता है, R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन हो गया, R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन हो गया। किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं इसको? एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं, तो RONA। ये नाम है बेटा, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं। इसका बेटा X इस Na के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? बोलो, ये बना लेगा बेटा NaX प्लस बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा R और ये RO, ये तो बचा। तो ये होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको बोलते हैं बेटा ईथर। मैंने बोला कि जब किसी भी हेलो एल्केन को एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर ईथर बनता है। इस बात को पकड़ लो, ईथर बनता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखो एग्जाम्पल C2H5 Br प्लस C2H5ONA। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। नेम भी लिखते जाएंगे आप, दिक्कत ना हो आपको। सोडियम एथोक्साइड। ये Na बेटा इसका, ये Br मिलके बना लेगा बेटा NaBr, और से इसको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे C2H5O C2H5, तो C2H5O C2H5। इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं? सेम है। इथाइल एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। इसको ईथर ग्रुप बोलते हैं। ये एल्किल ग्रुप है जिसको क्या कह रहे हैं हम? एथिल बोल रहे हैं, एथिल।
तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात और बताने जा रहा हूं मैं। जो ईथर होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल सममित ईथर और असममित ईथर। ईथर 2 टाइप्स के होते हैं। जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी, सिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहा हूं मैं, सममित ईथर की डिफाइन बता रहा हूं। जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी समान एल्किल ग्रुप से अटैच हों, दोनों वैलेंसी के साथ में सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। दूसरी बात आती है असममित ईथर। ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती हैं, भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वहां पर असममित ईथर, एसिमेट्रिक ईथर। तो ईथर 2 टाइप्स का होता है, सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। सममित ईथर, सममित में क्या होता है, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी के साथ में क्या होगा, सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है। देखो इधर भी बेटा C2H5 है, इधर भी C2H5 है। इसको और एक्सप्लेन करूं, देखें C2H5 ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक वैलेंसी इधर की फ्री है, एक वैलेंसी इधर की फ्री है। यहां मैं C2H5 लिख दूं, यहाँ पर भी C2H5 लिख दूं, दोनों वैलेंसी के साथ में C2H5 जोड़ दूं, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सममित ईथर। अगर मैं क्या करूं, ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हैं, इधर मैं लिख दूं CH3 बेटा, इधर लिख दूं C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो एल्किल ग्रुप दोनों साइड में चेंज हैं, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं एल्किल ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल ईथर या असममित ईथर। तो जब एल्किल ग्रुप सेम होते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं सममित ईथर, और डिफरेंट टाइप के जब एल्किल ग्रुप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ईथर या असममित ईथर। बातें क्लियर हो गई? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा CH3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये हो गया इसका। एग्जाम्पल नंबर सेकंड और देखते हैं, C2H5Br प्लस CH3ONA। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। नाम लिखते जाएं, मैंने क्या बोला, नाम नोट करते जाएं। सोडियम मेथॉक्साइड क्या बनेगा, देखें इसका Na इसका Br मिलके NaBr बना लेगा बेटा, प्लस क्या बचा CH3O ये बचा और C2H5 ये बचा, तो CH3O C2H5। इसका क्या नाम होगा, बोलो? इसका नाम होगा एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर क्या है, असममित ईथर है, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के जुड़े हुए हैं, इसलिए ये असममित ईथर है, एसिमेट्रिकल ईथर है। बोलो, बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें आप, नोट कर लें बेटा। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH। प्रॉपर्टीज नंबर 3, सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। कॉमन रिएक्शन देखें आप, आर एक्स प्लस आर सी डबल ओ ए जी, आर सी डबल ओ ए जी। ये वाला ए जी बेटा इस वाले x के साथ मिलके बना लेगा बेटा ए जी एक्स। बचा क्या मेरे पास, आर सी डबल ओ ये बचा और आर ये बचा, तो ये कंपाउंड बनेगा आर सी डबल ओ आर, जो एक एस्टर बनता है। क्या बनता है, जो एक एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल C2H5Br, C2H5Br प्लस CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। देखो ये वाला Ag ये वाला Br मिलके बना लेगा बेटा AgBr प्लस क्या बचा CH3COO ये बचा, C2H5 ये बचा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3COO C2H5। इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। चलिए दीपावली के बाद फर्स्ट वीडियो है बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर है दीपावली के बाद में। नेक्स्ट है सबस्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, सबस्टिट्यूशन बाय, दिख रहा है ना, सबस्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। क्या होता है साइनाइड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CN होता है। सबस्टिट्यूशन साइनाइड ग्रुप की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। यहाँ पर भी बेटा थोड़ा समझने लायक टॉपिक है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखें RX प्लस KCN, KCN के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्ट होता है तो नाइट्राइल बनता है। क्या बनता है, नाइट्राइल बनता है। और AgCN के साथ रिएक्ट होता है हेलो एल्केन तो नाइट्रो बनता है। केवल इतना याद रखना है, नाइट्राइल बनता है और नाइट्रो बनता है, इस बात को पकड़ लो। KCN के साथ नाइट्राइल बनेगा और AgCN के बाद AgCN के साथ रिएक्ट होगा हेलो एल्केन तो वहां पर बेटा नाइट्रो बनता है। इतनी बात को याद रखना है। बोलो नहीं रख सकते हो। चलिए RX प्लस KCN, एरो इसका K इसका X मिलके क्या बना लेगा बेटा, KX बना लेगा, प्लस क्या बचा RCN बचा, RCN बचा। एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5Br प्लस KCN, इसका K इसका Br मिलके KBr बना लेगा, प्लस C2H5CN, C2H5 और CN। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके या करके हम C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से भी इसको हम नोट कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। तो KCN के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्ट होता है तो नाइट्राइल बनता है, और सिल्वर AgCN के साथ, AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो वहां पर बनता है बेटा नाइट्रो। इतनी बात याद रखनी है। तो चलिए वो भी रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। नोट पॉइंट में इसको लिखेंगे आप, नोट पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है। RX प्लस AgCN, AgCN सॉरी आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्रो नहीं बनता है, यहां पर आइसोसाइनाइड बनता है। थोड़ा सही कर लें इसको। मैंने बताया
कि हेलो एल्केन पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो नाइट्राइल बनता है, और AgCN के साथ जब रिएक्ट होता है हेलो एल्केन तो वहाँ पर क्या बनता है, इस बात को याद रखें, वहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि KCN के साथ रिएक्ट होगा तो साइनाइड बनेगा, और AgCN के साथ रिएक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते थे, यहाँ पर एथिल साइनाइड भी कह सकते थे, जिसको हमने क्या बोला है, प्रोपेन नाइट्राइल बोला है, एथिल साइनाइड भी कह सकते हैं इसको। AgCN के साथ रिएक्ट होगा तो देखें क्या बनेगा बेटा, इसका Ag इसका X मिलके AgX बनाएगा, AgX प्लस AgX बनाएगा प्लस R इसका और CN ये, तो यहाँ पर बनेगा RNC। इस टाइप का कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। चलिए एग्जाम्पल इसका ऊपर इरेज कर देते हैं, तभी एग्जाम्पल आ पाएगा, स्पेस कम है बेटा। नीचे वाली बातों पर आपको ध्यान रखना है, KCN और AgCN वाली बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। KCN के साथ साइनाइड बनता है और AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं आप, नोट पॉइंट में जो लिखी है रिएक्शन, C2H5Br प्लस AgCN, इसका बेटा Ag इसका Br मिलके क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा। बोलो क्लियर है, AgBr बना लेगा। अब क्या बचा, C2H5 ये बचा, CN ये बचा, तो ये बनाएगा C2H5NC, इसको बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है, कितनी बात याद रखें। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। फोर नंबर है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। क्या होता है नाइट्राइट ग्रुप, देखें आप, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, ये होता है बेटा नाइट्राइट ग्रुप। एग्जाम्पल देखें, RX प्लस NaNO2, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा ये, NaX बना लेगा, NaX प्लस यहाँ पर क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बनाएगा। इसका नाम होगा एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बनाएगा बेटा। सोडियम नाइट्राइट के साथ में एल्किल नाइट्राइट बनाएगा, लेकिन सिल्वर नाइट्राइट के साथ में जब रिएक्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब नाइट्राइट के साथ में जब रिएक्ट होगा तो बेटा नाइट्रो बनता है, नाइट्रो बनता है। देखिए RX, इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम, C2H5Br प्लस NaNO2, फास्ट लिखते जाएं अब आप, NaBr बनेगा, NaBr प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। अब देखें नोट पॉइंट में इस बात को लिखना है कि जो हेलो एल्केन है वो AgNO2 के साथ में रिएक्ट होगा, सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्ट होगा, तब क्या बनेगा, तब क्या कंपाउंड बनेगा, ये Ag और ये X मिलके AgX बना लेगा बेटा,
अब इसको सीधे सीधे जोड़ना है, एल्किल ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप को जोड़ना है, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम नाइट्राइट के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे तब भी एथिल नाइट्राइट ही बनेगा, नाइट्रो नहीं बनेगा, एथिल नाइट्राइट बनेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं आपको, C2H5Br प्लस KNO2, KNO2 इसका K इसका Br मिलके बनाएगा बेटा KBr प्लस ये एल्किल ग्रुप इस नाइट्रो ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा तो C2H5 क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे हम एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। चलिए नोट कर लें, आप नोट कर लें। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 5 नंबर, एल्किल हैलाइड के धातुओं से क्रिया। नोट हो गया। थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, स्पीड में थोड़ा समझें और उसको लिखें, क्योंकि 12th क्लास है बेटा, 12th क्लास में इतना टाइम नहीं होता है। एल्किल हेडिंग लगाएंगे 5 नंबर में, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसमें नेम रिएक्शन आएंगे बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इसमें नेम रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट नंबर है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ हेलो एल्केन की सोडियम के साथ क्रिया को हम बोलते हैं वुर्टज रिएक्शन, वुर्टज रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वुर्टज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कैसे रिएक्शन होती है देखें आप, 2RX प्लस 2Na, यहाँ पर बेटा एल्केन बनता है, और जो रिएक्शन होती है वो ईथर की प्रेजेंस में होती है, इसको हीट भी करना पड़ता है। तो देखें इसके 2Na इसके 2X मिलके बना लेंगे बेटा 2NaX, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप बचे तो R सिंगल बॉन्ड R, इसको हम बोलेंगे बेटा एल्केन। एग्जाम्पल देख लो फटाफट इसका, 2C2H5Br प्लस 2Na, एरो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इसको हीट भी करना पड़ेगा, तो 2Na और 2Br मिलके 2NaBr बना लेंगे, 2NaBr प्लस क्या बचा, C2H5 बचा और सिंगल बॉन्ड C2H5 बचा, इसको हम बोलेंगे बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन भी एक एल्केन होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। नोट कर ले। नेक्स्ट है इसके बाद जिंक के साथ, सेकंड नंबर 5 का सेकंड है जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अभी मैंने बोला था नेम रिएक्शन आएंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा। जिंक के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। किस टाइप से होगी फ्रैंकलैंड अपक्रिया वो देखें आप। जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 थी तो हमने यहाँ पर 2 एटम ले लिए थे उसके, लेकिन जिंक का हमें एक ही एटम लेना होगा, लेकिन हेलो एल्केन के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो 2RX प्लस Zn, एरो क्या मिला देखो, Zn इसका X इसका, ZnX बना लेगा, ZnX बन गया, प्लस R सिंगल बॉन्ड R। यहाँ भी बेटा क्या बनना है, एल्केन बनना है,
इसको हम बोलेंगे एल्केन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ये भी बेटा ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। ईथर की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल क्या होगा? 2C2H5 Br प्लस Zn एरो, एरो को ऊपर बेटा ईथर लिखना है, नीचे हीट का साइन लगाना है। ये Zn और ये Br मिलके बना लेगा ZnBr2, ZnBr2 प्लस क्या बचा हमारे पास? बचा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको बोलेंगे बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन दिख रहा है ना, ब्यूटेन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है कॉपर के साथ रिएक्शन को, जब हेलो एल्केन को कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। क्या बोला मैंने? जब कॉपर को हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में तो उस रिएक्शन को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। तो चलो यहीं आ जाएगी ये बेटा। कौन सा नंबर है? 3rd नंबर है। कॉपर के साथ चलिए तो क्या बोलेंगे इसको? उल्मान रिएक्शन बोलेंगे। उल्मान रिएक्शन दिख रहा है ना अच्छे से? उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। क्या रिएक्शन होगी? 2RX प्लस Cu, ये भी बेटा ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। ईथर की प्रेजेंस में हीट करना होगा। इसका Cu इसका X मिलके बना लेगा CuX2 प्लस क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर भी बेटा एल्केन बनता है, इसको बोलेंगे एल्केन। क्या इसका एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं आप? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन की कॉपर के साथ रिएक्शन को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। नोट हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर था ये, 5 नंबर था। नेक्स्ट है बेटा कोरे हाउस रिएक्शन। 4 नंबर कोरे हाउस HOUSE, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन क्या है उसको देखें आप। हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन होता है उसको लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। 2Li, दो एटम ले लिए मैंने लिथियम के। क्या बनेगा देखें? बनता है बेटा RLi प्लस LiX कंपाउंड बनता है। ये बेटा जो RLi है ये कॉपर आयोडाइड के साथ, RLi कॉपर आयोडाइड के साथ फिर रिएक्ट हो जाता है और ये बनाता है R2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, R2 बनाएगा, R2CO और Li इस टाइप का कंपाउंड बनाता है, प्लस Li और I लिथियम आयोडाइड। इसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएजेंट। इसको बोलते हैं, क्या बोला मैंने? कोरे हाउस रिएजेंट बोलते हैं, कोरे हाउस रिएजेंट। चलिए नोट करते जाएं फटाफट। 5 नंबर है Mg के साथ हेलो एल्केन की क्रिया, Mg धातु के साथ हेलो एल्केन की क्रिया, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सब नेम रिएक्शन आई हैं धातुओं के साथ रिएक्शन में, सभी नेम रिएक्शन हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखें आप। जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो देखें आप। RX प्लस Mg एरो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है ये, तो ये बनेगा RMg
और X। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टाइप का कंपाउंड बनता है। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जाम्पल भी बताते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल इसका लिख दें आप। C2H5Br प्लस Mg एरो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा। क्या बनेगा बोलो, जोड़ना है सबको। C2H5Mg Br C2H5MgBr ये कंपाउंड बनता है। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। चलिए नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो। केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होने जा रही हैं। अब चलते हैं 6 नंबर पर। प्रॉपर्टीज नंबर 6। है बेटा एलओएस से। कौन सा एलओएस होगा? लेड और सोडियम का एलओएस होगा। मिश्र धातु, एलओएस का मीन्स होता है मिश्र धातु। एलओएस से क्रिया किसकी? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की एलओएस के साथ क्रिया। देखें क्या बनेगा। टेट्रा एथिल लेड बनता है। नोट कर लें, टेट्रा एथिल लेड बनता है। टेट्रा एथिल लेड बनता है जिसको हम टेल भी कहते हैं, जिसको हम टेल के नाम से भी जानते हैं, टेल कहते हैं। चलिए रिएक्शन नोट करें। 4C2H5Cl प्लस 4Pb और Na एलॉयज है। ये एलॉयज है। 4Pb एरो के आगे देखो टेट्रा एथिल लेड कितने हैं? एथिल 4 हैं, तो C2H5 का होल 4 और Pb प्लस ये तो हो गया टेट्रा एथिल लेड बेटा, प्लस 4NaCl प्लस और क्या बचा? 3Pb और बचे। एक Pb यहाँ पर, एक लेड यहाँ पर यूज हो गया, 3Pb और बचे प्लस 3Pb। इसको हम बोलेंगे, इस चीज को टेल, टेट्रा एथिल लेड टेल बोलते हैं। चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन 7 नंबर। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? कितने बच्चे जानते हैं बताएं? चलिए देखें। R प्लस R डैश X प्लस 2Na। डैश का मीन्स है यहाँ पर कि ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन हैं, अलग अलग हैं। एरो एक X ये बेटा, एक X ये और ये 2Na मिलके क्या बना लेंगे? ये बताओ क्या बना लेंगे? 2NaX बना लेंगे। तो ये भी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है, हीट करना पड़ता है। ये 2Na और ये 2X ये मिलके बना लेंगे 2NaX और प्लस क्या बचा? R सिंगल बॉन्ड R डैश। इसको हम बोलते हैं बेटा एल्केन। एल्केन एग्जाम्पल लो। एक CH3Br प्लस C2H5 प्लस C2H5Br प्लस एग्जाम्पल है ये 2Na
ये 2Na और ये 2Br मिलके क्या बनाएंगे, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, हीट कर रहे हैं, तो 2NaBr बनेगा बेटा, और प्लस क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8, ऐड करके लिख दो C3H8। देखो 3 हाइड्रोजन ये, 5 हाइड्रोजन ये, 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो क्या बना C3 और H8। चलिए नोट कर लें, जल्दी करें। एग्जाम्पल अगला, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा सेकंड एग्जाम्पल, C2H5Br प्लस C4H9 और Br प्लस 2Na, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, हीट भी करना पड़ेगा। देखो 2Na ये और 2Br मिलके क्या बनाएगा, 2NaBr बनाएगा। इनको जोड़ के लिख दो अब आप, C4 ये है, बोलो C4 तो ये है बेटा, और 2 ये है, तो कितने हो गए, 6 C हो गए, H कितने हैं, 9 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं, तो 14 हो गए, H 14 हो गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3Br प्लस C6H5Br ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम है बेटा ब्रोमो बेंजीन प्लस 2Na सोडियम मेटल, एरो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, हीट भी कर रहे हैं, तो 2Na इसके 2Br ये मिलके बना लेंगे 2NaBr। क्या बचा मेरे पास, हमारे पास बचा CH3 और C6H5, तो इसको लिखेंगे C6H5 और CH3, इसको बोलेंगे हम टोलुइन। टोलुइन बन गया, टोलुइन बन चुका है। बोलो हो गया बेटा कंप्लीट, जल्दी करें, लास्ट है, एक प्रॉपर्टीज और रह चुकी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं, हो चुकी है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस हम बताते हैं किस टाइप से करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मूला क्या होता है, RMgx, फॉर्मूला होता है RMgx, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यह फॉर्मूला होता है। देखिए समझे इसको, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, इस पर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, Mg पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है बेटा वीक बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। डीपली बातें हैं ये। एल्किल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड लगा हुआ है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम यानी एल्किल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ जिस वैलेंसी से जुड़ा हुआ है वो क्या है, वीक बॉन्ड है, और इधर वाला हैलोजन वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका हाइड्रोजनेशन कराने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो H सिंगल बॉन्ड OH, एरो क्या कंपाउंड बनेगा,
देखो अंधेरा हो चुका है बेटा, लाइट जा चुकी है। MgOH X + RH यहाँ बनता है एल्केन। चलिए नोट कर लें। आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस तरीके से हेलो एल्केन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं, समझाई हैं और इनको आपको नोट भी कराया है। नोट करने के लिए भी मैंने आपको टाइम दिया है। चलिए क्लास लेने के लिए थैंक यू।